हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जाना केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, इन सारी बातों को मैंने डिटेल में समझा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितनी होती है, कितने प्रकार की केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हम डिटेल में सारी बातें पढ़ेंगे, तो आपको अंत तक टिके रहना है और हर एक बात को ध्यान से सुनना है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ध्यान सुनिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इसमें देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा कंबाइन। क्या मिलेगा बेटा? कंबाइन। क्या मिलेगा? कंबाइन। तो कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल सा बात, ऐड होना, ऐड करना, एक बना देना। मतलब कोई भी कितनी भी रिएक्टेंट्स हो उनको मिला करके अगर किस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कई सारे रिएक्टेंट्स को मिला करके केवल और केवल ओनली वन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन है कौन सा बेटा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। जैसे मैंने कहा कि चलो हम लाते हैं जो है यहां पर एक बॉल लाते हैं और बैट लाते हैं, उनको साथ में जोड़ देते तो क्या बनेगा? बैट बॉल। बैट बॉल एक साथ जुड़कर बन जाएगा, है ना, उसका नाम पड़ेगा बैट बॉल। वैसे ही अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कोई भी रिएक्टेंट्स है, तो मान लेते हैं टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा बेटा? हमारा यहाँ पर वाटर बना लेगा, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर H2 और O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहां पर हमारे वाटर का निर्माण कर रहे हैं। वाटर हमारा एक प्रोडक्ट है और जो हमारे रिएक्टेंट्स है यहाँ पर कौन कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जहां पर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स मेक अ न्यू प्रोडक्ट, कंबाइन होकर के मेक अ न्यू प्रोडक्ट या प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। क्या बात क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा यहां से आएगी, ध्यान से देखिएगा। ए रिएक्शन इन विच टू और more reactants, 1 minute, react, two or more reactants combine to form a single product, क्या बात क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें टू या टू से मोर देन, दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, केवल और केवल वन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट मेक कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कई सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, आप जरा इसको देखिएगा। पहला एग्जांपल है H2 प्लस O2 से क्या बनता है? यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पर बनता है 2H2O। क्या बात क्लियर है? और भी हम कई सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 क्या बनाते हैं बेटा? 2NH3। क्या बनाते हैं? 2NH3। ध्यान रखिएगा,
आगे हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। C+O2 से क्या मिलकर बनता है, CO2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, हमारे पास अगला एग्जांपल है CaO प्लस, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान रखिएगा, CaOH का OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो क्या बात समझ में आई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। CaO प्लस H2O से क्या मिलकर बना, CaOH का होल ट्वाइस। तो आप ये जो भी रिएक्शन है किसके एग्जांपल्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि यहां पर कई सारे जो है रिएक्टेंट मिलकर के केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया, वाटर बनाया, जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले क्या बनाई, अमोनिया बनाई, कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और जल वाटर मिले तो क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात क्लियर है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अगले जो रिएक्शन है मैं उसको पढ़ता हूं। सर डीकंपोज का मतलब होता है टूटना। पहली बात, कोई भी चीज ब्रेक होना, जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारे पास एक मार्कर, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, ये बात मतलब अलग करूंगा, मान लो तोड़ने मतलब ऐसे टूटेगा, अलग अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, इसको खोलूंगा ये चीज अलग हो जाएगी, इसके अंदर जो इंक जिसमें डाली जाती है, ठीक है, वो भी अलग हो जाएगी, तो सारी चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट है और वो कई सारे प्रोडक्ट्स में, सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। कम से कम कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कोई भी चीज एक चीज टूटेगी तो कितने में बनेंगे, जैसे कंबाइन होगी तो कंबाइन होने में कम से कम टू होने चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज टूट रही है तो इसका मतलब कम से कम कितने में टूटेगी, टू पार्ट्स में ना, कोई भी चीज वन है और टूटेगी तो ब्रेक होगी तो कम से कम टू में, तो मिनिमम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, मिनिमम टू, ठीक है, उससे अधिक भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट्स ब्रेक होता है छोटे प्रोडक्ट्स में, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक होना इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, और सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। जैसे कि हमारे पास कई सारे यहां पर हमारे पास एग्जांपल दिए गए, जैसे पहला एग्जांपल है 2FeSO4, यहां सॉलिड है ये 2FeSO4, ध्यान रखिएगा, इसको जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हीट। अच्छा हीट क्यों करते हैं, आइए समझाते हैं। अगर डिकम्पोज करना है, सपोज दैट, तो अगर एक टीचर है और वो शांति से क्लास में पढ़ा रहा है, और क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा है, सारे बच्चे शांत, लेकिन इसी में एक बच्चा डिस्टर्ब फालतू का करने लगता है, लगातार परेशान करने लगता है, तो क्या होता है, तो वो टीचर गुस्सा होकर के अपने जो है अलग अलग रूप दिखाने लगता है, मतलब पीटने वाला पनिशमेंट जैसे देता है वो रूप, ठीक है, किसी के साथ जैसे भी, मतलब उसके अलग अलग रूप दिखाने पड़ते हैं। तो अगर किसी भी चीज को तोड़ना है तो वैसे ही हीट देनी पड़ती है, एंग्री करना पड़ता है। हीट का मतलब एक प्रकार से अगर फैमिली लैंग्वेज बोले तो एंग्री, तो वैसे ही अगर हमें केमिस्ट्री में कोई भी चीज तोड़नी है तो क्या करनी पड़ेगी, हीट। तो हीट क्या करेगी, उसके पार्टिकल्स को अलग अलग करेगी, जो भी हमारा रिएक्टेंट्स है उसके पार्टिकल्स को अलग अलग करना शुरू करेगी, और अलग अलग करना शुरू करेगी तो क्या होंगे, वो अलग अलग एक प्रोडक्ट्स भी बना लेंगे। क्या बात क्लियर है, तो इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकंपोज, मतलब एक हमारा कोई एक रिएक्टेंट्स है वो कई सारे सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, तो तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए क्या बनेगा, हमारा आएगा Fe2O3, ये सॉलिड होता है, ध्यान रखिएगा। S का मतलब सॉलिड, एक्वा का मतलब कोई भी सॉलिड जो इनसॉल्युबल है इन वाटर, उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर में वो प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हमें इसके साथ मिलता है SO3 गैस के रूप में, ध्यान रखिएगा, SO3 किसके रूप में, गैस के रूप में मिलेगा, FeSO4, और किसके हीट करने पर हमें Fe2O3 और क्या मिलता है, साथ में SO3 मिल जाता है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात सारी क्लियर हो गई, सारी डन है, ठीक है, आगे बढ़े, सारी बातें डन है ना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो अगली रिएक्शन को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को उसकी साथ, जिसके साथ भी, जिस कंपाउंड में वो है या जिस कंपाउंड में है उसका जो एलिमेंट है जिसके साथ वो ऐड है उसको हटाना, ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें
कोई एक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट को अब उसके प्लेस से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब कौन डिस्प्लेस करेगा आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं आईएएस की तैयारी करने वाले 2 बच्चे। कितने बच्चे हैं बेटा? 2, है ना। अब उसमें 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों में बताओ, जो मेहनत कर रहा है और जो परीक्षा भी दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है और जो परीक्षा दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो मेहनत नहीं कर रहा है, बस केवल परीक्षा देने गया। एक बच्चा है क्या, जो मेहनत भी कर रहा है और परीक्षा भी दे रहा है, और एक बच्चा है जो केवल परीक्षा देने गया है, मेहनत नहीं कर रहा है। तो बताओ सक्सेस कौन होगा? कौन कौन जो है आईएएस की पोजीशन को प्राप्त करेगा? दूसरा बच्चा। मतलब वो बच्चा, वो दूसरा जो पढ़कर नहीं केवल एग्जाम देने गया, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, कहेगा ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव का मतलब जो है ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में, उस एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से, उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है बेटा? डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान समझिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसको हटा दे, कहेगा हटो, ठीक है। तो यहां पर ए रिएक्शन इन विच क्या होता है बेटा? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces a less reactive element, from its compound, जैसे एग्जाम्पल बेटा हम देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा होगा Fe सॉलिड, है ना। ये कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ठीक है, तो यहां पर Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड के रूप में अलग निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ क्या सॉलिड था, ये सॉलिड था, तो कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब जलीय विलयन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर में जो भी, अगर कोई भी, जैसे कॉपर है कोई सॉलिड है तो उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये सॉलिड है। क्लियर है बात? तो यहाँ आयरन की रिएक्शन, फेरस की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई तो क्या बना? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, और उसके साथ कॉपर जो है अलग उसको डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद वहां पर आ गया। मतलब कि इसके पास ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, अभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि अगर हमारा कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम, जैसे मैंने आईएएस की बात की थी, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है बच्चा और वो एग्जाम भी दे रहा है वो सक्सेस होगा, ना कि जो बिना मेहनत के थोड़ा बहुत मेहनत के जा रहा है एग्जाम देने वो सक्सेस नहीं होगा। तो ज्यादा मेहनत वाला बच्चा कम वाले को हटाएगा, उसको डिस्प्लेस करेगा उस पोजीशन से कि नहीं तुम इस पोजीशन पर नहीं आ सकते। वैसे सेम टू सेम ये भी इसको हटाता है। क्या बात क्लियर है? आगे ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ा दी है। तो अगली रिएक्शन है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये कैसी रिएक्शन है? देखिए एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे 2 कंपाउंड्स मिलकर के अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। 2 कंपाउंड्स से उनकी रिएक्शन करा रहे हैं, वो अपने आयंस को चेंज कर रहे हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लेते हैं 2 बच्चे है बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया तुम मेरी सीट पर आ जाओ, मैं आपकी सीट पर आ जाता हूं। 2 बच्चे कह रहे हैं अपने सीट की अदला बदली कर ली।
तो वैसे ही क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स दो मान लेते हैं पहले से हैं रिएक्टेंट्स के एज रिएक्टेंट्स, लेकिन जब रिएक्शन कराई जा रही है तो दूसरे जो कंपाउंड है उसका जो एक एलिमेंट है वो दूसरे वाले में कंपाउंड में जा रहा है, तो वहां से उसको हटना पड़ेगा कि रिप्लेस कर डिस्प्लेस करने के लिए पहले उसको हटना पड़ेगा, तो वहां से वो वाला जो हमारा एलिमेंट है वो इस दूसरे कंपाउंड में ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या यहाँ पर केवल आयन का एक्सचेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन इसमें दो कंपाउंड क्या करते हैं, केवल अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, आयंस को मतलब अपने आयंस को, मतलब कि जैसे इसका प्लस या माइनस आयंस, दो प्रकार के आयंस होते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर ऐसी रिएक्शन, जैसे एग्जांपल साथ समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल में AgNO3, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन है। AgNO3 की रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, ध्यान देखिएगा। तो यहां पर हमें मिलता है, क्या होगा, देखो केवल क्या डिस्प्लेस होगा, केवल ये आयन डिस्प्लेस होंगे, Na का और Ag का। तो क्या बनाएंगे बेटा, तो यहां पर बनेगा AgCl, क्योंकि ये Na की जगह लेगा, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, मतलब अपने केवल प्लेस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस नहीं करते। डिस्प्लेस का मतलब हटा ही देना, लेकिन यहां पर प्लेस का मतलब है कि यहां पर जो है बस एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं अपने आयंस की, ये मतलब ये इस कंपाउंड के साथ हो जाएंगे और वो दूसरे कंपाउंड के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा हमारा AgCl प्लस क्या बनेगा, प्लस हमारा बनेगा NaNO3, क्या बनेगा, NaNO3। क्या बात क्लियर है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल आयन का एक्सचेंज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल किसका एक्सचेंज होता है, केवल आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयंस, जो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो है नए कंपाउंड बनाने के लिए अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब डबल, मतलब दो आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, अपने आयंस को एक प्लेस से दूसरे, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ले जा रहे हैं, तो दूसरे वाले कंपाउंड वाला भी इस पहले वाले कंपाउंड में आएगा। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार दोबारा हम डेफिनेशन को बताते हैं, एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पहली बात, प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रेसिपिटेट एक प्रकार का एक ऐसा सॉलिड होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये कैसा होता है, सॉलिड होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, नाम से आपको पता चल गया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा हो, प्रेसिपिटेट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा हो, हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा हो। ठीक है, प्रेसिपिटेट मिल रहा हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉलिड जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो कैसे रिएक्शन है जिसमें हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड जो वाटर में इनसॉल्युबल हो। चलिए लिख लेते हैं डेफिनेशन को, बहुत सिंपल था, है ना। ए रिएक्शन in which an insoluble solid, देखे insoluble जो घुलता नहीं है, insoluble solid is formed, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, फॉर्म्ड होता है बाय टू एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, एक्वा सॉल्यूशन क्या बेटा, सॉलिड और सॉलिड के साथ जब लिक्विड होता है तो उसे बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। फॉर्म्ड बाय टू एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन
इज कॉल्ड a precipitation reaction is called a precipitation reaction. रिएक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए AgNO3, अभी आपने जो एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा था वहां आयन एक्सचेंज हुए, तो यहां से प्रेसिपिटेट का भी एक एग्जांपल यहां पर बनता है, ठीक है। AgNO3 ये कौन सा सॉल्यूशन, एक्वा। दूसरा बेटा क्या अभी आपने देखा था, AgNO3 के साथ हमारे पास NaCl भी एक्वा में था। इससे क्या मिलकर बनता है, इससे क्या बनेगा, देखिए यहां से हमें मिलेगा AgCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसा बनाता है, व्हाइट। कैसा बनता है बेटा, व्हाइट बनता है, ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हमारा ये जो है सॉलिड पानी के नीचे जमा हुआ पाया जा रहा है। क्या बात क्लियर है, कि प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और उसके साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ कौन सा प्रेसिपिटेट कौन सा हुआ, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या मिला हमें, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। क्या बात क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कहा क्या क्या पढ़ा, ध्यान से पहले सुन लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमारी दो केमिकल रिएक्शन बच रहे हैं, जिसमें है रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, जिसमें है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसके साथ हमारा दो टॉपिक और बच रहा है, मेनली रेंसिडिटी बच रहा है, और उसके अलावा कोरिजन बच रहा है। तो इन सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारा 6th लेक्चर होगा। ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।